Welcome to Siddhivinayak Education Institute. This is Alia Patel from Siddhivinayak Education Institute गोंदिया। ओके, सो आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स। ओके, सो आप सबको पता ही होगा कि ब्लड क्या होता है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर लाइफ। और आप सबको पता ही है कि ब्लड कैसा होता है, कौन से कलर का होता है। सो ब्लड होता है ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के दो टाइप्स। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। फर्स्ट इज एबीओ ग्रुपिंग, सेकंड इज आरएच ग्रुपिंग। अब एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। मतलब जो आरबीसी होती है उसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं उसके अब्सेंस और प्रेजेंस में ये एबीओ ग्रुपिंग होती है। अब आपको दिमाग में सवाल आया होगा कि व्हाट इज एंटीजन, है ना। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज अ केमिकल। एंटीजन एक ऐसा केमिकल होता है जो केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। इंड्यूस मतलब बढ़ाना, वो इम्यून रिस्पांस को बढ़ाता है। वो दो टाइप्स का होते हैं, ए और बी। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटी और एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज इज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू एंटीजन, है ना। एंटीजन के रिस्पांस में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप सबको पता ही है कि कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कौन से? ए, बी, AB एंड O। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी में दिया है ये चार्ट। ओके, एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया है, देखेंगे ग्रुप्स A, B, AB और O। इसमें एंटीजन ऑफ आरबीसी जो होता है वो सेम होता है। जैसे ग्रुप है A तो एंटीजन भी A ही होगा, ग्रुप है B तो एंटीजन भी B ही होगा, AB है तो AB ही होगा, O है तो उसमें एक भी प्रेजेंट होगा, वो नील है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, है ना। अब प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, जैसे ग्रुप है A तो उसमें एंटीबॉडी क्या है? एंटी B उसके अगेंस्ट होती है। जैसे A है ग्रुप तो एंटीबॉडी B होगी, ए बी है तो एंटीबॉडी ए बी है तो उसमें एक भी प्रेजेंट नहीं होता, 0। और ओ है तो एंटी ए और बी। ठीक है, अब आएंगे हम डोनर्स ग्रुप में। डोनर्स ग्रुप मतलब हम किस ग्रुप को कौन सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप ए है तो ए को हम डोनेट कौन सा करेंगे? ए और ओ कर सकते हैं। बी है तो बी को बी और ओ कर सकते हैं, है ना। ए बी है तो ए बी को ए बी ओ ए बी ये कर सकते हैं, और ओ है तो ओ को ओ ही करेगा। ठीक है, तो आपने देखे होंगे इसमें कि कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप है। ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है ना। मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप है, ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको अपन ने कहा है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो सबको ब्लड दे सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप को ओ जो ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है। और ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, मतलब ए बी जो है वो सबसे ब्लड लेता है। देखो ए बी ब्लड ग्रुप वालों को ए बी ओ ये सब उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, डोनेट कर सकते हो। आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, कौन सा? आरएच ग्रुपिंग। सो आरएच ग्रुपिंग क्या होता है? आरएच ग्रुपिंग जो रेसेस मंकी है उसके नेम से डिस्कवर किया गया है आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आरएच इनकम्पेबिलिटी। सो आरएच इनकम्पेबिलिटी मीन्स द कंडीशन वेयर टू ग्रुप्स आर नॉट सुटेबल टू ईच अदर। मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो दो ब्लड ग्रुप्स है वो एक में को सुटेबल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मदर में जैसे आरएच नेगेटिव होता है, फीटस में आरएच पॉजिटिव है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसे क्यों है? देखो मदर में आरएच नेगेटिव इसीलिए है जो एंटीजन होता है जो आरबीसी में उसमें
उसमें नेगेटिव एंटीजन मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है मतलब RH पॉजिटिव होगा, और एंटीजन प्रेजेंट नहीं है मतलब RH नेगेटिव होगा। ठीक है, इसीलिए मतलब जो फीटस है, फीटस में RH पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसीलिए RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए वो पॉजिटिव है, और जो मदर है उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिव है। ठीक है, अब हम आएंगे, हाँ, अब जैसे मदर है और फीटस है ना, तो मदर है वो प्रेग्नेंट है सपोज, है ना, तो जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है और जो प्रेग्नेंट जब होती है, जब फीटस और जो फीटस जो होता है बेबी और जो मदर का जो ब्लड होता है, मदर का ब्लड नेगेटिव होता है, फीटस का ब्लड पॉजिटिव होता है, और वो जो होता है एक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, उससे वो दो ब्लड सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, मदर्स के फॉर्म में वो जो है वो दो ब्लड सेपरेटेड रहते हैं, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि टू ब्लड्स आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है उससे वो दो ब्लड सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, जैसे फर्स्ट डिलीवरी हो गई है ना, तो बाय चांस, है ना, बाय चांस फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद फीटस का ब्लड मदर के ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के बाद नहीं होगी उतनी प्रॉब्लम क्रिएट, है, बट जब सेकेंड डिलीवरी होगी उसमें, तो सेकेंड डिलीवरी होने के बाद जो मतलब थोड़ा सा ब्लड सपोज मदर का फीटस में ही चले गया, तो उस फीटस को एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है ना, एनीमिया और जॉन्डिस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस, जिसमें इरेथ्रो मतलब एलबीसी होती है, ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, एंड फीटस मतलब फीटस। ओके, अब अपन को ये कंडीशन बचानी है ना, तो अपन क्या करेंगे, जब मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद anti-RH नाम का जो इंजेक्शन है वो अपन लगाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंड बेबी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है, तो तब उस मदर को लगाएंगे, जैसे हाँ, तो उस मदर को अपन ये anti-RH एंटीजन ये लगाएंगे। ठीक है, होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। पता है सफर बहुत मुश्किल है, बस डरना नहीं है, करते रहना है। जाते जाते मैं बस 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन